नमस्ते दोस्तों। ब्रह्मांड के इस अनंत अंधेरे में हमारी पृथ्वी महज एक बिंदु जैसी दिखती है, लेकिन यह अकेली नहीं है। इसके चारों ओर फैला है एक ऐसा अदृश्य सुरक्षा कवच जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष की जानलेवा रेडिएशन और सूरज से निकलने वाले खतरनाक तूफानों से हमारी धरती कैसे बची रहती है? चाहे आसमान में बादलों के ऊपर उड़ते ये परिंदे हों या जमीन पर बसी इंसानों की यह आलीशान दुनिया, इस सब का अस्तित्व टिके रहने के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा है। एक ऐसा राज जो सीधा हमारी पृथ्वी के दिल से जुड़ा है। इसे कहते हैं मैग्नेटोस्फीयर। पृथ्वी के कोर में मौजूद पिघले हुए लोहे और निकल के घूमने से एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। सूरज की तरफ से आने वाली तेज हवाएं यानी सोलर विंड्स जब इस कवच से टकराती हैं, तो यह उन्हें सोख लेता है और मोड़ देता, जिससे वे हमारी धरती तक नहीं पहुंच पातीं। इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सदियों से इंसान कंपास का इस्तेमाल करके समुद्रों और जंगलों में अपनी सही राह खोजते आए हैं। लेकिन जब यह चुंबकीय शक्ति सूरज के तूफानों से टकराती है, तो ध्रुवों के पास आसमान में एक जादुई नज़ारा देखने को मिलता है, जिसे हम ऑरोरा या ध्रुवीय रोशनी कहते हैं। तो अगली बार जब आप रात में तारों भरे आसमान को देखें, तो पृथ्वी के इस अदृश्य बॉडीगार्ड को शुक्रिया कहना न भूलें। जरा सोचिए, क्या होगा अगर पृथ्वी का यह मजबूत सुरक्षा कवच यानी मैग्नेटोस्फीयर अचानक कमजोर हो जाए या पूरी तरह से गायब हो जाए? तब हमारा सामना ब्रह्मांड के उस रौद्र रूप से होगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सूरज से उठने वाला एक शक्तिशाली सौर तूफान सीधे हमारी धरती से टकराएगा। इसके आते ही पूरी दुनिया में एक भयानक सन्नाटा छा जाएगा। हमारे सभी मोबाइल सिग्नल्स गायब हो जाएंगे, इंटरनेट ठप हो जाएगा और पूरी धरती पर एक साथ ब्लैकआउट हो जाएगा यानी बिजली पूरी तरह से गुल हो जाएगी। यह तो महज एक शुरुआत होगी। इसके बाद सूरज की तपिश और खतरनाक सोलर विंड्स हमारी धरती की नमी को सोखना शुरू कर देंगी। आधुनिक और गगनचुंबी इमारतों से सजे हमारे आलीशान शहर धीरे धीरे एक भट्टी में बदलने लगेंगे। नदियाँ, झीलें और समंदर सूखने लगेंगे। हरी भरी जमीन में गहरी दरारें पड़ जाएंगी और पानी के बिना सारी वनस्पति, पेड़ पौधे और फसलें दम तोड़ देंगे। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ एक भयानक सूखा ही नजर आएगा। अंतरिक्ष से आने वाली जानलेवा अल्ट्रावायलेट और कॉस्मिक किरणें सीधे हमारे वायुमंडल को चीरती हुई इंसानों पर हमला करेंगी। अस्पताल ऐसे मरीजों से भर जाएंगे जो इस अदृश्य रेडिएशन का शिकार हो चुके होंगे और हमारी चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी। बिना किसी सुरक्षा के इंसानी सभ्यता का नामोनिशान मिटने लगेगा। शहर के शहर कब्रिस्तानों में तब्दील हो जाएंगे। इंसानों को दफनाने या याद रखने वाला भी कोई नहीं बचेगा, बस हर तरफ मौत का सन्नाटा होगा। धरती पर मौजूद जीवों के अवशेष और हड्डियां इस बात की गवाही देंगी कि यहाँ कभी कोई जीव सभ्यता रहा करती थी। यह अंत किसी युद्ध से नहीं, बल्कि प्रकृति के एक असंतुलन से होगा। सौर तूफान की वो ताकतवर किरणें सीधे हमारे शरीर के भीतर तक पहुंचकर हमारे जीवन के आधार यानी डीएनए को बीच से ही तबाह कर देंगी। हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर इस रेडिएशन को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कोशिकाओं के स्तर पर हमारा डीएनए बिखरने लगेगा और म्यूटेशन का एक ऐसा खतरनाक दौर शुरू होगा जो जीवन की हर संभावना को हमेशा के लिए मिटा देगा। यही वजह है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जो हमें इस भयानक अंत से हर पल बचाता है। इस तही के पीछे छिपी असली वजह बेहद चौंकाने वाली है। जब हमारी धरती का चुंबकीय कवच कमजोर हुआ, तो सुदूर ब्रह्मांड की गहराई से कुछ ऐसी प्राचीन और रहस्यमयी ताकतें जाग उठीं, जिनकी कल्पना भी इंसानों ने कभी नहीं की थी। समंदर की गहराइयों से लेकर आसमान तक अजीबोगरीब और डरावने जीव हर तरफ फैलने लगे। इन जीवों की लाल आंखें और विशालकाय रूप इस बात का संकेत थे कि अब धरती पर इंसानों का राज खत्म हो चुका है। इस अंधकार के बीच एक प्राचीन विशाल मीनार खड़ी दिखाई देती है, जो इस पूरी तबाही और बदली हुई दुनिया का केंद्र बिंदु बनी हुई है। अंतरिक्ष से देखने पर हमारी खूबसूरत नीली पृथ्वी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। सूरज की जानलेवा लपटें और सौर हवाएं लगातार इस पर प्रहार कर रही थीं। कभी रोशनी से जगमगाने वाले इंसानी शहर अब शाम के धुंधलके में डूबे हुए थे, जहां हर पल एक नया खतरा मंडरा रहा था। आसमान में एक अजीब सी हरी और रहस्यमयी रोशनी फैल चुकी थी, जिसे लोग अब द एबिस यानी एक अनंत पाताल के नाम से जानने लगे थे। यह वो जगह थी जहां से मौत और खौफ का नया दौर शुरू हो रहा था। इस नई और खतरनाक दुनिया में जीवित रहने की जंग बेहद खौफनाक हो चुकी थी।
आसमान से अचानक नीले रंग के विशालकाय और जानलेवा कीड़ों ने हमला कर दिया। हर तरफ चीपुकार मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। लगातार होते हमलों के बीच हथियारबंद सैनिकों की टुकड़ी पूरी तरह से हैरान और परेशान थी। उनके सामने दुश्मनों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि ऐसा लग रहा था मानो इनका कोई अंत ही नहीं है। चारों तरफ गहराते साए और गाड़ियों की लाइटों के बीच सैनिक अपनी पोजीशन संभाल रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर साफ देखा जा सकता था कि वे इस अंतहीन मुसीबत के लिए तैयार नहीं थे। तभी घने अंधेरे और झाड़ियों के पीछे से एक अजीब सी खौफनाक हलचल महसूस होती है। कुछ ऐसा जो अब तक छिपा हुआ था, धीरे धीरे इंसानों की तरफ बढ़ने लगा था। उस डरावने साए के हिलने की आवाज़ ने वहां मौजूद हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। इस अचानक हुई हलचल को देखकर वहां मौजूद एक लड़के की आंखें फटी की फटी रह गईं। घबराहट और चौंकने के इस पल में उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कौन सी बला है जो उनके बिल्कुल करीबा पहुंची है। तभी एक जोरदार चीख गूंजती है कि संभल कर रहो। एक सैनिक फुर्ती से अपने साथी को धक्का देकर पीछे हटाता है, क्योंकि एक विशाल और डरावनी परछाई उन पर सीधा हमला करने के लिए ऊपर से नीचे की तरफ झपट रही थी। पर खतरा यहीं नहीं रुका। जमीन से निकली अजीब हरी और काली लताओं ने एक शख्स के पैर को बेरहमी से जकड़ लिया। वह खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए सीधा जमीन पर जा गिरा और बेबसी से छटपटाने लगा। इस अचानक हुए हमले और चारों तरफ मची अफरातफरी के बीच वह लड़का बेहद खौफजदा होकर ऊपर की तरफ देखने लगता है। उसके चेहरे पर फैली दहशत यह बता रही थी कि उसने कुछ ऐसा देख लिया है जो उसकी सोच से भी परे है। कमांडर जोर से चिल्लाता है कि जल्दी से गाड़ी पर सवार हो जाओ, क्योंकि वे भयानक मॉन्स्टर्स अब ऊपर आने वाले हैं। यह सुनते ही सभी सैनिक अपनी बंदूकें थामे गाड़ियों की तरफ तेजी से दौड़ने लगते हैं। लेकिन तभी काले कांटों वाली रहस्यमय लताओं ने एक और लड़के को पीछे से पूरी तरह अपने जाल में जकड़ लिया। कांटेदार जंजीरों का यह शिकंजा इतना कस चुका था कि उसका हिल पाना भी मुश्किल हो गया। अपने साथी को इस मुसीबत में फंसा देखकर आगे बढ़ता हुआ शख्स अचानक पीछे मुड़कर देखता है। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें और बेबसी साफ झलक रही थी कि वह अपने दोस्त को इस मौत के जाल से कैसे बचाए। उसकी आंखों में गहरा डर और अपनों को खोने का खौफ साफ दिखाई दे रहा था। इस बेहद नाजुक और खतरनाक मोड़ पर अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वे इस अंतहीन दलदल से जिंदा बचकर निकल पाएंगे या इस अंधेरे का शिकार बन जाएंगे। वो कांटेदार लताएं उस बेबस लड़के को जमीन के नीचे किसी गहरी और अंधेरी खाई में खींचती चली गईं। उस अनंत गहराई में उसके ठीक ऊपर एक विशालकाय और खौफनाक कनखजूरा सेंटिपेड तैरता हुआ दिखाई दिया, जो उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और उस मॉन्स्टर ने लड़के पर जानलेवा वार कर दिया। इस अचानक हुए हमले से चारों तरफ खून के छींटे बिखर गए और वह लड़का दर्द से करा उठा। इस जानलेवा दर्द और अपनी बेबसी को देखकर उस लड़के की आंखों से आंसू छलक पड़े। मौत को इतने करीब पाकर उसकी आंखें नम थीं और उसे अपना अंत बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। जख्मी होने के बाद वह लड़का सुध-बुध खो बैठा और उस अनंत रहस्यमय पाताल की गहराइयों में बिल्कुल उल्टा होकर नीचे गिरने लगा। उसका शरीर पूरी तरह से बेजान हो चुका था। कुछ देर बाद वह लड़का होश खोकर जमीन पर गिर पड़ा। घने अंधेरे और सन्नाटे के बीच वह बिल्कुल अकेला और बेबस पड़ा हुआ था। तभी उस अंधेरे में एक अजीब सी हलचल शुरू हुई। जहां उसका हाथ पड़ा था, वहां जमीन से मकड़ी के जालों जैसी बेहद महीन और चमकदार नसें या जड़ें निकलकर उसके शरीर को छूने लगीं। वे चमकदार जाले धीरे धीरे उसके पूरे हाथ पर फैलने लगे। इसके ठीक बाद वहां अंधेरे में एक विशाल और जादुई मशरूम जैसी आकृति चमकने लगी, जिससे एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। उस जादुई ऊर्जा के प्रभाव से वह लड़का हवा में तैरने लगा। जमीन से निकली वो चमकदार नसें अब उसके पूरे शरीर को अपने नियंत्रण में ले रही थीं, मानो इस रहस्यमय पाताल की कोई प्राचीन ताकत उसे अपने भीतर समा रही हो। अब देखना यह है कि क्या यह ऊर्जा उसकी जान बचाएगी या उसे हमेशा के लिए बदल देगी।